स्वागत है प्यारे रॉकर्स। कैसे हो आप सब? तो आज हम आपके लिए लाए हैं लीगली ब्रांडेड मूवी। तो कहानी शुरू होती है एक कॉलेज से, जहां सभी लड़कियां एक लड़की जिसका नाम एली है उसके लिए बधाई संदेश लिख रही हैं, क्योंकि हाँ, उसने कॉलेज की मिस क्वीन का खिताब जीता है। एली इन संदेशों को पढ़कर बहुत खुश होती है। खिताब जीतने की खुशी तो है ही, और उसके ऊपर एक सबसे बड़ी खुशी और भी है दोस्तों, जो उसका इंतजार कर रही है, क्योंकि आज उसका बॉयफ्रेंड वॉर्नर उसे शादी के लिए प्रपोज करने वाला है और उन दोनों की आज सगाई भी होने वाली है। तो एली की दोस्त उसे उसकी जिंदगी की नई शुरुआत के लिए शुभकामनाएं देती है। तो एली ऐसे ही बहुत खुश होती है और वो शॉपिंग करने चली जाती है, एक से बढ़कर एक कपड़े खरीदने कि किन कपड़ों में वो सबसे खूबसूरत लग सके। मतलब वॉर्नर उसे देखकर खुश हो जाता है। जिसके बाद शाम को जब वो तैयार होकर हॉस्टल आती है तो वॉर्नर उसे लेने आता है ताकि वो दोनों डिनर पर जा सकें। एली तुरंत उसके साथ डिनर पर आती है तो वॉर्नर कहता है, देखो, तुम्हें पता होना चाहिए, आज हमारी जिंदगी की एक नई शुरुआत होने जा रही। मेरे परिवार को मुझसे बहुत उम्मीदें हैं, इसलिए मैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना चाहता हूं। अब दोस्तों, एली अंदर से घबरा गई कि वो क्या कहने वाला है। एली वॉर्नर के आगे जो कुछ भी कहता है उसे सुनने के लिए तैयार नहीं थी। वॉर्नर कहता है कि मेरे परिवार में सभी लोग वकील हैं, मुझे भी लॉ की पढ़ाई करने के लिए हार्वर्ड जाना है। अगर मैं इन सब में पड़ गया तो मेरा वकील बनने का सपना टूट जाएगा। इसीलिए हमें अपना रिश्ता यहीं खत्म करना होगा, इसी में हम दोनों की भलाई है। एली कहती है, दोस्त, तुम क्या कह रहे हो? मैंने तुम्हें कब कुछ करने से रोका है? मैं तो तुम्हें पूरी आजादी दे रहा हूं। मैं खुद चाहता हूं कि तुम अपने सपने पूरे करो, फिर तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? तब वॉर्नर कहता है, हाँ, तुम परफेक्ट हो, लेकिन तुम मेरे जैसे लॉ स्टूडेंट या वकील की गर्लफ्रेंड बनने के लायक नहीं हो। जरा अपने आप को देखो, तुमने कभी जिंदगी को गंभीरता से नहीं लिया। ऐसी लड़की के साथ रहकर तुमने बस टाइम पास किया है। मैं भी उसी राह पर चलूंगा और मेरे परिवार को ये बात बहुत बुरा लगेगी। बेचारी एली बच्चों की तरह रोने लगती है। यह कहकर वह रोती हुई चली जाती है और पूरे एक हफ्ते तक अपने हॉस्टल के कमरे में बैठकर रोती रहती है। उसे किसी बात की परवाह नहीं होती। उसकी सहेलियां उसे समझाने की बहुत कोशिश करती हैं कि उसे घर से निकल जाना चाहिए और जीवन में आगे बढ़ जाना चाहिए। वह अच्छा लड़का नहीं था, बेहतर है कि वह पहले ही चला जाए। तुम्हें किसी और से शादी कर लेनी चाहिए, तुम इतनी सुंदर हो। लेकिन एली को तो वॉर्नर से सच्चा प्यार था। वह केवल वॉर्नर को चाहती है। जैसे ही वह पार्लर में प्रवेश करती है, उसे वहां रखी पत्रिका में वॉर्नर के भाई और उसकी भाभी की फोटो दिखाई देती है। वॉर्नर का भाई एक बड़ा वकील है और उसने भी उसकी तरह एक वकील से शादी की है। यह देखकर एली को यह विचार आता है कि शायद वॉर्नर के घर में केवल वकीलों को ही आने की अनुमति है। जब तक लड़की वकील नहीं होगी, वह शादी नहीं करेगी। इसीलिए अब मैं भी हार्वर्ड जाकर कानून की पढ़ाई करूंगी और वकील बनूंगी, ताकि वॉर्नर का परिवार मुझे स्वीकार कर ले। ढीले कपड़े पहनने वालों और किताबी कीड़ा बनने वालों, वकील बनना तुम्हारे बस की बात नहीं है। तुम तो फैशन डिजाइनर बनना चाहते थे, वही बन जाना बेहतर है। लेकिन यहां एली ने तय कर लिया है कि अगर उसे इस बारे में सोचना है कि उसे हार्वर्ड में कानून की पढ़ाई करने के लिए क्या करना होगा, तब टीचर बताती है कि कॉलेज में तो तुम्हारे अच्छे नंबर आते हैं, लेकिन हार्वर्ड की पढ़ाई के लिए एक स्पेशल परीक्षा होगी। उस परीक्षा में तुम्हारे 175 से ज्यादा नंबर आने चाहिए, तभी तुम्हें हार्वर्ड की लॉ की पढ़ाई में एडमिशन मिलेगा, वरना नहीं। ये सुनकर एली आज से ही उस परीक्षा की तैयारी शुरू कर देती है। कुछ दिनों के लिए सारे बुरे दोस्तों को छोड़कर वो टॉपर बच्चों के साथ रहने लगती है। पार्टी वगैरह कम कर देती है, सब कुछ बंद कर देती है। वॉर्नर को पाने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार हो जाती है। खैर, अब आखिरकार परीक्षा का दिन आता है। एली बड़ी मेहनत से परीक्षा देती है और उसकी मेहनत रंग भी लाती है। उसे 179 नंबर मिलते हैं। इस बात से उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। लेकिन जब हार्वर्ड के प्रोफेसरों को एली के बारे में पता चलता है कि वो हमारे पास लॉ की पढ़ाई करने आ रही है, और जब वो फैशन डिजाइनिंग की क्लास में एली को कपड़े पहने हुए देखते हैं, तो दंग रह जाते हैं कि ऐसी लड़की लॉ की पढ़ाई कैसे कर सकती है। वहां सभी लॉ स्टूडेंट साधारण कपड़े पहनते हैं, और बिना किसी फैशन के, लेकिन एली बाकी सभी से अलग दिखती है।
छात्र उसे देखते ही उसका मजाक उड़ाने लगते हैं कि कैसा रूप बना रखा है, वकील बनने आई है। ये मॉडल यहां लॉ की पढ़ाई में टिक नहीं पाएगी। लेकिन एली उनके किसी भी सवाल का जवाब दिए बिना वहां से आगे बढ़ जाती है। अब एली को साल भर का शेड्यूल दिया जाता है कि कब और कितनी परीक्षाएं हैं, किस तरह की पढ़ाई करनी है वगैरह। एली हैरान हो जाती है और कहती है, क्या तुमने फंक्शन में मेरा नाम नहीं लिखा? मैं फंक्शन में हिस्सा लेना चाहती हूं। तो वह स्टूडेंट हंसते हुए कहता है, क्या तुम्हें कोई गलत फहमी हो गई? यहां तो कोई फंक्शन नहीं होते, साल भर सिर्फ पढ़ाई होती है और कुछ नहीं। ये सुनकर एली चौंक जाती है कि ऐसा कैसे। जैसे ही वो कॉलेज में चलती है, उसे वार्नर दिखता है और उसे थोड़ा अनदेखा करने के बाद वो आगे बढ़ने लगती है कि वार्नर खुद उसे आवाज देता है। ऐसा ही होता है। वार्नर उससे कहता है, एली तुम यहां कैसे? एली को देखकर उसका मूड पहले ही खराब हो गया था कि वो मेरी दोस्त है। बताओ, हम यहां तक आ गए हैं। एली कहती है कि मैं वकील बनने आई हूं। क्या तुम्हें पता नहीं कि मेरा सपना वकील बनना है? ये कहकर वो अपनी क्लास में चली जाती है और वो सोचती है कि ऐसा करने से शायद वार्नर को भी लगेगा कि अब वो मेरी जिंदगी को सीरियसली लेने लगे हैं। तो क्लास में आने के बाद टीचर सबको बताती है कि मैंने तुम्हें एक टॉपिक याद करने के लिए दिया था, तो अब मैं उसी टॉपिक से जुड़े कुछ सवाल पूछूंगी, जिसका जवाब तुम सबको देना होगा। अब एली टॉपिक भूल चुकी थी। उसके हाव भाव देखकर टीचर उससे सवाल करती है, तो एली बड़े प्यार से जवाब देती है कि मैडम, मैं भूल गई। फिर टीचर क्लास में विवियन नाम की एक लड़की से कहती है कि अगर कोई पढ़ाई करना भूल जाए तो उसके साथ क्या करना चाहिए, तुम प्लीज मुझे बताओ। तो विवियन बड़े गुस्से से एली को घूरती है और कहती है कि इसे क्लास से बाहर निकाल देना चाहिए और जब तक ये टॉपिक याद नहीं कर लेती, इसे अंदर नहीं आने देना चाहिए। अब एली को समझ नहीं आता कि मैंने क्या गलती की है, जो वो मुझसे ऐसे बात कर रही थी। तो उसका शक दूर होने में ज्यादा वक्त नहीं लगता, क्लास के अंत तक। फिर वह वार्नर को विवियन के साथ देखती है। फिर एली वार्नर से पूछती है, क्या तुम जानते हो कि वह कौन है? फिर विवियन एली से पूछती है, तुम मुझसे क्या पूछ रही हो? सगाई हो चुकी है और जल्द ही शादी भी होने वाली है। यह सुनकर दोस्तों एली को ऐसा लगता है जैसे उसके ऊपर पहाड़ टूट पड़ा हो। उसे यकीन ही नहीं हो रहा कि वार्नर उसके साथ ऐसा कर सकता है। फिर वो सोचती है कि इस वार्नर ने मुझसे झूठ बोला कि वो जिंदगी को गंभीरता से लेना चाहता है, जबकि उसे कोई और लड़की पसंद थी जो लॉ की स्टूडेंट है। लगता है मैंने हार्वर्ड आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं इस वार्नर के लिए सब कुछ बर्बाद करके आई थी, लेकिन अब सब कुछ खत्म हो चुका है। वो रोती हुई पार्लर में आती है और वहां काम करने वाली महिला पॉलेट से कहती है, क्या तुम्हें फुर्सत है? मैं किसी को अपना दुखड़ा सुनाना चाहती हूं। प्लीज सुनो। पॉलेट भी डिप्रेशन से ग्रसित लगती है, क्योंकि उसका पति शादी के 8 साल बाद उसे छोड़कर चला गया और उसकी सारी चीजों पर भी कब्जा कर लिया, यहां तक कि उसका कुत्ता भी उसके पास है। वो एली से कहती है, यार, तेरी जिंदगी मुझसे है। मैं भी बहुत थक चुकी हूं, फिर भी मेरे दुखड़े सुनो। तुम्हें पता है, मैंने लड़के के लिए सब कुछ बर्बाद कर दिया। उसने मुझे छोड़कर किसी और से सगाई कर ली। अब मैं क्या करूं? कुछ तो बताओ। पॉलेट कहती है, अगर तुम्हें बस टाइम पास करना है तो किसी और को रिझाओ, लेकिन अगर तुम उससे सच्चा प्यार करती हो तो उसे पालो। खुद को एक अच्छा वकील बनकर दिखाओ, ताकि वार्नर खुद तुम्हारे पास दौड़ा चला आए। अली को यह आइडिया ज्यादा पसंद आता है और वह ऐसा करने लगती है। अगले सीन में क्लास में आरोन नाम का एक वकील आता है, जो कभी कभी कॉलेज में लेक्चर देता है और इंटर्नशिप भी देता है। वह सबसे अच्छे छात्रों को अपने साथ असली केस सुलझाने के लिए ले जाता है, ताकि छात्र अनुभव कर सकें कि केस कैसे सुलझाया जाता है। वह सभी छात्रों से कुछ सवाल पूछता है। अली काफी उत्साहित होता है और वह सभी सवालों का एक से बढ़कर एक बेहतर जवाब देती है। यह सुनकर विवियन का चेहरा देखने लायक हो जाता है। उसे क्या हो गया? वह इतना सही जवाब कैसे दे रही है? इस पर गुस्सा होकर वह बहुत ही बेवकूफी भरी बात कहता है। उसे एक आइडिया आता है और वह अली से कहती है कि वीकेंड पर हम सभी छात्र मेरे घर पर कॉस्ट्यूम पार्टी करने वाले हैं। यह सुनकर अली बहुत खुश हो जाती है कि उसे वार्नर के साथ पार्टी करने का मौका मिलेगा। इसलिए वो खरगोश बनकर पार्टी में जाती है। वो वहां जाती है और जैसे ही वो वहां पहुंचती है तो देखती है कि सभी स्टूडेंट नॉर्मल कपड़ों में हैं और अली को ऐसे कपड़ों में देखकर सब उसका मजाक उड़ाते हैं।
वीणा अपनी हंसी नहीं रोक पाती कि कितनी बेवकूफ लड़की है। उसने क्या सोचा था कि मैं उसे प्यार से पार्टी में बुलाऊंगी। ऐसा कभी नहीं होगा। अली भी बहुत गुस्से में होता है, लेकिन वार्नर को देखकर वो अपना गुस्सा शांत कर लेती है। वार्नर उससे कहता है, देखो मुझे पता है तुम ये सब क्यों कर रही हो। तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंटर्नशिप पाना तुम्हारे बस की बात नहीं है, और वो भी एरॉन का टॉप स्टूडेंट भी नहीं पा पाते। तुम भूल जाओ। ये सुनकर एलिका का दिल फिर टूट जाता है कि वार्नर उस पर भरोसा नहीं करता। वो सोचती है कि वो आज भी मुझे वही बदचलन लड़की समझता है जो मैं कॉलेज में हुआ करती थी। इसीलिए दोस्तों, वो दुखी होकर चली जाती है और एक लैपटॉप खरीदकर उसे अपनी पढ़ाई का सहारा बना लेती है। और अब दिन भर किताबों और पढ़ाई में लगे रहना उसका काम बन जाता है। अभी ये पक्का नहीं है कि वो वार्नर को पा पाएगी या नहीं, लेकिन उसे पाने के लिए वो रास्ता अपनाती है जो उसने चुना है। वो रास्ता जो उसने शुरू किया है उसे वो जरूर सफल बनाएगा, अगर वो रास्ता जो उसने चुना है। आली पॉलेट से हिम्मत जुटाता है और उसे उसके पति के पास ले जाता है, ताकि पॉलेट को उसका पैड डॉग वापस मिल सके। उसका पति उसकी तरफ देखता है और कहता है, फिर तुम तनाव भरे चेहरे के साथ आई थी। मैंने तुमसे कहा था कि तुम मेरे बिना कुछ नहीं कर सकती। तुम मेरी गुलाम हो। तब अली उससे कहता है कि तुम दोनों अलग अलग रहो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम दोनों अभी भी शादीशुदा हो। इसलिए इस रिश्ते से तुम्हारी सारी चीजों पर पॉलेट का भी हक है। इसलिए उसका पैट डॉग उसे लौटा दो, वरना मैं तुम्हारे खिलाफ केस कर दूंगा। अब वह वकील बनने की पढ़ाई कर रही थी, इसलिए वह कानून की सारी धाराएं पॉलेट के पति को दे देती है, जिससे उसकी सांस फूल जाती है। इसलिए वह तुरंत पैट डॉग पॉलेट को लौटा देता है। पॉलेट भी अली का शुक्रिया अदा करती है कि तुमने मेरी इतनी मदद की। मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। अब जैसे जैसे समय बीतता है, अली शिक्षकों की नजरों में बहुत ऊपर आ जाता है। सभी कहते हैं कि यह छात्र बहुत होशियार है और जरूर आगे बढ़ेगा। क्लास के बाद खुद एरॉन अली से कहता है। वह आरोन को फोन करता है और उससे पूछता है कि क्या उसके पास कोई रिज्यूम है, क्योंकि उसे लगता है कि वह मेरी इंटर्नशिप जीतने वाला है। इसलिए अपना रिज्यूम तैयार रखें ताकि आपको तुरंत नंबर मिल सके। यह सुनकर आरोन बहुत खुश होता है। वह अपना तैयार किया हुआ रिज्यूम आरोन को देता है और वह परिणाम आता है जिसका उसे इंतजार था। कक्षा से 4 छात्र इंटर्नशिप के लिए चुने जाते हैं, जिसमें आरोन वार्नर, विवियन और एक अन्य छात्र शामिल होता है। विवियन ईर्ष्या से लाल हो जाता है कि उसे यह जगह कैसे मिल गई। अब आरोन सभी इंटर्नशिप छात्रों को अपने कार्यालय में लाता है और उन्हें उस मामले के बारे में सब कुछ बताता है जिसे उन्हें सुलझाना है। मामले के अनुसार ब्रुक नाम की लड़की पर अपने पति की गोली मारकर हत्या करने का आरोप है, जो उससे 34 साल बड़ा है। ब्रुक को उसके पति की लाश पर उसके पति की पहली पत्नी की बेटी एना ने बैठे देखा था। वो बहुत अच्छी लड़की थी। वो कभी मर्डर जैसा कुछ नहीं कर सकती। तब एरॉन कहता है, चलो बिना कहे नहीं बल्कि बिना सबूत के केस शुरू करते हैं। मैंने ब्रूक से सबूत मांगने को कहा, पर वो देने को तैयार नहीं है। अगर वो हमें बता दे कि मर्डर के वक्त वो कहाँ थी और उसके पास इसका सबूत है, तो हम उसे इस केस में फंसने से बचा सकते हैं और उसे आज़ादी मिल जाएगी। पर वो कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। तब सब ब्रूक से मिलने जाते हैं और ब्रूक ने एरॉन को अपना वकील रखा है। तो वो उससे कहता है कि अगर तुम्हें बचना है तो सबूत के बारे में कुछ बताना पड़ेगा, वरना मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारे खिलाफ केस बनेगा कि तुमने अपने पति को उसकी प्रॉपर्टी हड़पने के लिए मारा। पर तब भी ब्रूक ये बताने को तैयार नहीं होती कि वो मर्डर के वक्त क्या कर रही थी। तब एली ब्रूक से कहती है, देखो मैं तुम्हें जानती हूं, क्या तुम्हें अब भी मैं याद हूं? तब ब्रूक कहती है, हाँ वो मेरी जूनियर थी ना। तुम जाओ, एरॉन ने अपने साथ एक अच्छा पार्टनर रखा है। तुम मुझे जानती हो, मैंने किसी को नहीं मारा। तुम प्लीज मुझे बचा लो। एली भी कहती है, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, मैं तुम्हें बचा लूंगी। अब अगले सीन में एली नेल पॉलिश वगैरह करवाने के लिए पॉलेट के पास जाती है। तभी जेम्स नाम का एक आदमी डिलीवरी लेकर वहां आता है। उसे देखते ही पॉलेट का दिल तेजी से धड़कने लगता है। एली भी समझ जाती है कि उन दोनों के बीच जरूर कुछ चल रहा है। इसलिए जेम्स के जाने के बाद वो पॉलेट से कहती है कि मुझे लड़कों को आकर्षित करने के बहुत से तरीके पता हैं। मैं तुम्हें कुछ तरीके बताऊंगी, उन्हें अपनाओ। जेम्स तुम्हें जरूर पसंद करने लगेगा। अगली बार जब जेम्स डिलीवरी लेकर तुमसे मिलने आए, किसी चीज को गिराने का नाटक करो, और जब उस चीज को उठाने के बाद तुम खड़ी हो
तो थोड़ा स्टाइल से खड़ी हो, अपने बालों को उठाओ और अपने शरीर को अच्छे से दिखाओ ताकि जेम्स तुम्हारे फिगर को देखता रहे, फिर वह तुमसे नजर नहीं हटा पाएगा। ये सुनकर पॉलेट खुश हो जाती है और प्रैक्टिस करने लगती है ताकि वह जेम्स को रिझा सके। अगले सीन में अली ब्रुक से मिलने जाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि प्लीज मुझे बताओ कि जब मर्डर हुआ उस समय तुम क्या कर रही थीं। अगर तुम बता दोगी तो तुम्हें बचाया जा सकता है। ब्रुक कहती है कि तुम्हें पता है अगर मैंने बता दिया तो जेल से बाहर आने के बाद भी लोग मेरे बारे में गलत सोचेंगे, मेरा अपमान करेंगे और मैं अपमानित होने से ज्यादा जेल में रहना पसंद करती हूं। हेली हैरान होती है कि यार, ये तो बड़ी अजीब बात है, ये क्या है, तुम ये कर रहे थे। ये सुनकर लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, इसलिए ब्रुक को ना चाहते हुए भी बताना पड़ता है कि मैं लिपोसक्शन करवा रही थी। और ये सुनकर अली भी हैरान हो जाता है। दरअसल दोस्तों, लिपोसक्शन की मदद से बिना एक्सरसाइज के इंसान के शरीर की चर्बी हटाई जाती है। ब्रुक का एक फिटनेस कोच है और जब लोगों को पता चलेगा कि फिटनेस कोच होने के बावजूद वो लिपोसक्शन के जरिए चर्बी कम करवा रही है तो पूरी दुनिया उसका मजाक उड़ाएगी। यही वजह है कि ब्रुक जेल जाने के लिए तैयार थी, लेकिन वो अपनी सच्चाई दुनिया को नहीं बताना चाहती थी। ये सुनने के बाद अली को ये बात पक्की हो जाती है कि ब्रुक ने कुछ नहीं किया। वो हत्या के वक्त घर पर मौजूद नहीं थी, तो ऐना कैसे कह सकती है कि उसने ब्रुक को उसके पिता की लाश पर बैठे देखा। ऐना और उसकी मां मिलकर जरूर कुछ छिपा रही हैं। वो ब्रुक से कहती है, चिंता मत करो, तुम्हारा राज मेरे पास सुरक्षित है। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी और तुम्हें न्याय दिलाने की पूरी कोशिश करूंगी। फिर यह सुनने के बाद ब्रुक को राहत मिलती है कि मैं अली पर भरोसा कर सकती हूं। खैर, अब अली सब बता देता है। इंटर्नशिप के छात्र और आरोन बताते हैं कि ब्रुक ने अपना बयान दे दिया है, लेकिन वह किसी को इसके बारे में नहीं बता सकती। यह भी पुष्टि हो गई है कि उसने हत्या नहीं की है। आरोन कहता है कि तुम सही दिमाग में हो, तुम एक छोटा सा रहस्य छिपाने के लिए मामले को टालने की कोशिश कर रहे हो। अगर मैं यह केस हार गया तो मेरी प्रतिष्ठा बर्बाद हो जाएगी। लेकिन एली अपनी बात की पक्की है दोस्तों, इसीलिए वह कुछ नहीं बताती। विवियन भी यह देखकर हैरान है कि एली जैसी दिखती है वैसी बिल्कुल नहीं है। फिर वार्नर ने उसे क्यों छोड़ा? जब भी विवियन को केस के बारे में बात करनी होती तो वह एली के पास आ जाती। एली भी उससे नाराज नहीं होती और उसे जो भी जानकारी दे सकती है वह देती है। इस तरह वे दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अब कोर्ट में सुनवाई होती है, लेकिन कोई खास सबूत न होने के कारण सिर्फ तारीखें दी जाती हैं और यह केस पूरी तरह से अटक जाता है। तो उसे एली की बात याद आती है। वो पेन गिरा देती है और बड़ी स्टाइलिश तरीके से एक्टिंग करती है ताकि जेम्स को अपना दीवाना बना सके। लेकिन तभी बेचारा जेम्स भी पेन उठाने के लिए झुकता है और जैसे ही पॉलेट पेन पकड़ती है उसका सिर सीधा जेम्स से टकराता है और इससे उसकी नाक टूट जाती है। दोस्तों, बताइए, वो पागल बनने गई थी, लेकिन मरीज निकली इधर एलोन एली को अपने पास बुलाता है और कहता है कि तुम बहुत अच्छी तरक्की कर रही हो। इस केस में तुम्हारा काम उन लोगों से अच्छा है जिन्हें मैं पैसे देता हूं, इसलिए मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है। मैं तुम्हें अपना पार्टनर बनाना चाहता हूं। तुम मेरे साथ सारे केस पर काम करोगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझे खुश करना पड़ेगा। अरे ये क्या है दोस्तों, वो एली के साथ गलत काम करने की कोशिश कर रहा है। ये देखकर एली को भी बुरा लगता है कि ये कैसा आदमी है। बाहर खड़ी विवियन ये सब देखती है और जब एली रोती हुई आरोन के कमरे से बाहर निकलती है तो विवियन उसे गाली देने लगती है कि तू आरोन के साथ मजे कर रही है, इसीलिए तू तरक्की कर रही है। तेरी एली भी अंदर से टूट जाती है, इसीलिए वो बिना कुछ बोले वहां से चली जाती है। तभी आरोन का साथी एम्मेट, जो कि एक अच्छा इंसान है और वो भी एली के काम में उसका साथ देता है, एली को परेशान देखकर उससे पूछता है कि सब ठीक तो है ना, तुम बहुत परेशान दिख रही हो। एली भी रोते हुए उसे सब बताती है कि ये इंटर्नशिप वगैरह सब ड्रामा था और आरोन बस मेरा इस्तेमाल कर रहा था। वो ये करना चाहता था, इसीलिए उसने मुझे इंटर्नशिप दी ताकि मैं उसके करीब आ सकूं। वार्नर सही कह रहा था कि मैं एक बदचलन लड़की हूं। हर इंसान मुझे गलत नजर से देखता है। मैंने बहुत बड़ी गलती की, मुझे यहां नहीं आना चाहिए था। एम्मेट खुद हैरान होता है कि आरोन इतनी घटिया हरकत कैसे कर सकता है, उसे शर्म आती है या नहीं। फिर एली उसे अलविदा कहती है और चली जाती है। जाने से पहले एली एक बार पॉल के पार्लर में आती है और उससे गले मिलती है और खूब रोती है कि शायद खुश रहना मेरी किस्मत में नहीं है।
हम तुम्हारी और जेम्स की बात कर रहे हैं, तुम्हें शुभकामनाएं। लेकिन उसी समय पार्लर में एली की टीचर भी बैठी होती है। उसे जैसे ही ये सब बातें पता चलती है तो वो एली से कहती है कि जो लोग हालात से भागते हैं वो जिंदगी भर भागते रहते हैं, लेकिन कामयाबी उन्हीं के कदम चूमती है जो हालात का डटकर सामना करते हैं। तुम में एरॉन से बेहतर वकील बनने का साहस है। किसी भी परेशानी की वजह से अपना हुनर बर्बाद मत करो। ये सुनकर एली को काफी मोटिवेशन मिलता है और वो फैसला करती है कि वो एरॉन से आगे निकलेगी। वो बाहर आकर उससे भी बड़ा मुकाम हासिल करके दिखाएगी जो वो उसके साथ गलत काम करने की वजह से दे रहा था। इधर एम्मेट और विवियन ब्रुक के पास आते हैं, जहां ब्रुक उनसे पूछती है कि एली कहाँ है, वह क्यों नहीं आई, मैंने उसे अपने सारे राज बता दिए थे। तब एम्मेट कहता है कि एली ने जॉब छोड़ दी है। जब से एरॉन ने उसके साथ गलत काम किए हैं उसका दिल टूट गया है। ये सुनकर विवियन को एहसास होता है कि मुझे एली की मदद करनी होगी। इसीलिए विवियन, ब्रुक और एम्मेट तीनों मिलकर एरॉन को सबक सिखाने का प्लान बनाते हैं। जैसे ही अगली सुनवाई की तारीख आती है, ब्रुक सभी इंटर्नशिप छात्रों के साथ कोर्ट में आती है, जहां ब्रुक एरॉन से कहती है कि मैं तुम्हें इस केस से बाहर निकाल रही हूं, मुझे एक और लॉयर मिल गया है जो मेरा केस सुलझाएगा। इसके बाद वहां एली आती है जिसे ब्रुक ने यह केस दिया है, और अब एली पूरी तरह से इस केस की इंचार्ज बन जाती है, जो इस केस को अकेले ही हैंडल कर रही है। ये सुनकर एरॉन चौंक जाता है कि वह इसे सुलझाएगी, तुम केस जरूर हार जाओगे। लेकिन ब्रुक कहती है कि मैं ये भी मान लूंगी, लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम ये केस सॉल्व करो। एलोन निराश हो जाता है और एली केस की जिम्मेदारी ले लेता है और एना को कटघरे में बुलाता है और उससे पूछता है, जब हत्या हुई तब तुम कहाँ थी? एना कहती है, मैं बाथरूम में नहा रही थी। 20 मिनट बाद जब मैं नीचे आई तो मैंने ब्रुक को देखा जो मेरे पिता के खून से लथपथ थी। उसने मेरे पिता को गोली मार दी थी। एली कहता है, क्या तुमने गोली की आवाज सुनी? एना कहती है, मैंने नहीं सुनी, मैं ध्यान नहीं दे रही थी। एली एक ही सवाल को 4 अलग अलग तरीकों से पूछने की कोशिश करता है ताकि एना कहीं फंस जाए। एली कहता है, सुबह उठने के बाद तुमने क्या खाया? एना जवाब देती है, मैं बाल बनवाने के लिए पार्लर गई थी, उसके बाद वापस नहीं आई। जब मैं नीचे आई तो देखा कि मेरे पिता यहीं मरे पड़े हैं। एना फंस जाती है क्योंकि एना ने बताया कि वह बालों में एक खास तरह का केमिकल लगवाने के लिए पार्लर गई थी, और अगर केमिकल लगाने के कुछ देर के अंदर बाल धो दिए जाएं तो बाल हमेशा के लिए खराब हो जाते हैं। इन्हें सूखने के लिए कम से कम 24 घंटे तक रखा जाता है, लेकिन एना के बाल बिल्कुल ठीक थे। इसका मतलब है कि वह नहाने नहीं गई थी। जिस वक्त उसके पिता की हत्या हुई उस वक्त वह हॉल में मौजूद थी। इसका मतलब है कि एना ने ही अपने पिता की हत्या की होगी। वह कहती है, बताओ तुमने अपने पिता को क्यों मारा? तो गुस्से में एना बोल पड़ती है, मैं अपने पिता को क्यों मारूंगी? मैंने वो बंदूक ब्रुक को मारने के लिए रखी थी जो गलती से मेरे पिता पर चल गई। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। दोस्तों, फिर क्या? मामला सुलझ गया। असली हत्यारा ब्रुक नहीं बल्कि खुद एना थी, जिसने अनजाने में अपने पिता को मार डाला और इसका आरोप अपनी सौतेली मां ब्रुक पर डाल दिया। वह ब्रुक से वैसे भी बहुत नफरत करती थी, इसीलिए एना ने ब्रुक को मारने की योजना बनाई थी जो उस पर उलटी पड़ गई। ऐसा होते ही ब्रुक को बाइज्जत रिहा कर दिया जाता है और एली को मार दिया जाता है। वह बड़े गर्व के साथ केस जीत जाती है। एरन बस देखता रह जाता है। एली के लिए यह गर्व का पल होता है। एली की सफलता देखकर वार्नर उसके पास आता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि जो कुछ भी हुआ उसे भूलकर हमें नई जिंदगी शुरू करनी चाहिए। लेकिन जहां वार्नर हमेशा एली को मना करता था, इस बार एली उसे ठुकराकर चली जाती है। वार्नर की हरकतों की वजह से विवियन भी उससे नाता तोड़ लेती है। होता यह है कि एली जैसी अच्छी लड़की का दिल तोड़ने के बाद वार्नर को भी कुछ नहीं मिला और वह खाली हाथ रह गया। 2 साल बाद अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद एली को बोस्टन शहर की सबसे बड़ी लॉ फर्म से ऑफर आता है कि वे एली को नौकरी पर रखना चाहते हैं। डिग्री के साथ साथ एली को सफलता भी मिल जाती है।